सभी को क्रांतिकारी जय भीम, नमो बुद्धाय, जय भीम, जय संविधान। एक चीज हमने महसूस किया है कि इंसान का जो भावना होता है, हमेशा सच को जानने की इच्छा होती है कि सच क्या है। लेकिन अगर बात सच स्वीकार करने की हो, तो वो पीछे हट जाता है। ऐसा क्यों है? ये वाकई में रहस्य है। इसका क्या मतलब निकलता है, हमें भी नहीं मालूम। पता नहीं ये वैज्ञानिक लोग सोच पाते हैं या नहीं सोच पाते हैं, लेकिन इस चीज को मुझे महसूस हुआ है आज कि लोग सच को जानने की इच्छा रखते हैं, लेकिन अगर बात सच को स्वीकार करने की आए तो हमेशा पीछे हटते हैं। उसी तरीके से हमारे समाज में बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिसे अनगिनत कहा जाए, असीमित कहा जाए। बहुत सारे सच्चाइयां हैं, लेकिन सच्चाइयां कोई स्वीकार नहीं करना चाहता और हमेशा सच जानने की इच्छा होती है कि सच क्या है। दोस्तों, इस टाइम पर यूजीसी एक्ट को लेकर के बहुत बड़ा आंदोलन चल रहा है। कोई उसका समर्थन कर रहा है तो कोई उसका विरोध कर रहा है। समर्थन करने वाले हमारे समाज के लोग हैं, अम्बेडकरवादी हैं, क्योंकि हमारे समाज के साथ जो भी होता है बहुत अत्याचार हुआ है, वर्षों से, हजारों सालों से अत्याचार होता आ रहा है। और वहीं पर कुछ लोग ऐसे मनुवादी विचारधारा के लोग हैं जो कि यूजीसी का मतलब विरोध कर रहे हैं कि नहीं, यूजीसी एक्ट लागू नहीं होना चाहिए। और तो और यूजीसी जो विरोध कर रहे थे वो जेल में भी चले गए, बहुत पहले जेल में जा चुके हैं। कुछ आरक्षण को लेकर के उन्होंने विवाद मतलब कि इतना खड़ा किया, यानी कि विरोध इतना किया, इतना आंदोलन किया आरक्षण को लेकर के, संविधान को लेकर के, संविधान खत्म कर दिया जाए। बाबा साहब को बताया गया कि नहीं, बाबा साहब नहीं है, उनके संविधान निर्माता नहीं है, इस तरीके से मतलब कि उनका बयानबाजी रहता था। तो वो चले गए जेल, उसके बाद आए और आने के बाद जो है कि फिर से उनका वही रवैया है। यूजीसी एक्ट को लेकर के मतलब इतना आंदोलन कर रहे हैं, फिर यानी कि फिर जेल गए, यानी फिर जेल गए। लेकिन मुझे ये नहीं समझ में आता कि वो सच को स्वीकार क्यों नहीं कर लेते। उन्हें सच को स्वीकार करने की हिम्मत नहीं है। क्यों नहीं है? एक वकील हैं, हमारे जो समाज के, जो सवर्ण समाज के लोग हैं, उसमें बहुत बड़े बड़े लोग हैं, बहुत पैसे वाले लोग हैं। और हम सब जो हमारे समाज के लोग हैं, बहुत सारे दबे कुचले लोग हैं, जो कि कभी भविष्य में उठने का भी उनका कोई आ, मतलब नहीं है, यानी कि वो कभी भविष्य में भी नहीं उठ सकते, इतनी मतलब वो गरीब है, गरीब से तबके से आते हैं। उनका जो है कि घर गृहस्थी मजदूरी से चलता है, लेकिन सवर्ण समाज के लोग मजदूरी नहीं करते हैं। तो क्या ये चीज उन्हें नहीं सोचना चाहिए कि हमारा समाज जो, हमारा संविधान जो है कि बराबरी पर चलता है, बराबरी का हक देता है, तो सबको सभी मनुष्य जो हैं, सभी प्राणी बराबर हैं, तो सभी लोगों को आगे बढ़ना चाहिए। जो यानी नीचे है तो उन्हें उठाने की कोशिश किया जाए, जो उठने लायक है वो तो अपना आगे कर ही रहा है। तो क्या उनके दिमाग में ये बातें नहीं आती है? अगर नहीं आती है तो क्यों नहीं आती है? क्या उनके अंदर मानवता नहीं है, इंसानियत नहीं है, या इंसानों भेदभाव करते हैं, छुआछूत करते हैं? उन्हें लगता है कि नहीं, मैं बड़ा हूं, यानी कि मेरा वर्चस्व है तो मेरा वर्चस्व बना रहे, यही चाहते हैं। क्यों? अगर ऐसा है तो क्यों चाहते हैं? उन्हें तो ऐसा अच्छा लगना चाहिए कि हमारा संविधान सुंदर संविधान लिखा हुआ है, सभी को बराबरी का हक दिया है, सभी लोगों को आगे बढ़ने का अधिकार देता है, समानता का अधिकार देता है, जीने खाने का अधिकार देता है, बुद्धि के अनुसार आदमी आगे बढ़ सकता है। क्या उनके दिमाग में ये बातें नहीं आती है? यहाँ पर बाबा साहब की बहुत तरह तरह मतलब उनका अपमान किया जाता है, उन्हें गाली तक दिया जाता है, गंदा तक बोला जाता है, अंग्रेजों का दलाल बताया जाता है। आखिर क्यों? बाबा साहब इतने विद्वान व्यक्ति हैं, इतने विद्वान व्यक्ति हैं कि शायद उनके जैसा कोई आज तक नहीं हुआ है। उनका स्टेचू हर विश्वविद्यालय में लगना चाहिए, यानी कि बाहर, जो देशों के बाहर भी उनका स्टेचू लग रहा है। फिर हमारे यहाँ पर उनका अपमान क्यों हो रहा है? और इस तरीके से अपमान जो
मतलब कि देख करके आप आंखें बंद कर लेंगे। एआई द्वारा वीडियो बनाया जा रहा है, क्यों ऐसा हो रहा है? महात्मा बुद्ध जी का उनका तस्वीर जलाया जा रहा है, क्यों? क्या जो जलाने वाला है, क्या वो बुद्धि से इतना कमजोर है कि उनको लगता है कि हम मतलब अच्छा काम न करके हम इस महापुरुष का जलाएं, तस्वीर जलाएं? मतलब ये दिमाग में आ जाता है? ऐसा अगर आता है तो उनकी भावना ऐसा क्यों है? क्यों वो सही बातें नहीं सोच पाते? क्यों वो गलत का ही सहारा लेते हैं? इस तरीके से उनके दिमाग में आता क्या है? क्यों करते हैं ऐसा वो लोग? हम कहते हैं कि हमारे समाज के लोगों को बहुत प्रताड़ित किया जाता है। अगर वो ऐसा है तो फिर क्यों? क्यों हमारे समाज के लोगों को प्रताड़ित करते हैं? उनके दिमाग में ऐसा क्या आता है? या उनके अंदर कोई ऐसी नेचुरली है जो सिर्फ और सिर्फ मतलब किसी को प्रताड़ित करने की आदत बन गई है? यही है। हम कहते हैं कि आज के समाज में जो आज का दौर चल रहा है, बुद्धि तेज हो रही है। भले शारीरिक रूप से कमजोर है इंसान हो, लेकिन बुद्धि तेज है। तो क्या बुद्धि तेज है तो क्या वो आगे बढ़ने के लिए नहीं बल्कि किसी को प्रताड़ित करने के लिए है, किसी का अपमान करने के लिए बना है? यानी जो बुद्धि है सिर्फ विकास इसलिए हो रहा है कि आप किसी का मतलब अपमान करते रहो, इंसान में भेदभाव रखो, यही? अगर ऐसा है तो फिर क्यों भाई, क्यों प्रताड़ित किया जा रहा है? बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो हमारे समाज के लोगों को मतलब देखना नहीं चाहते हैं। हम कहते हैं आप अपना काम करिए। किसी के पास अगर बुद्धि है तो वो अपना आगे बढ़ेगा। अगर आपके साथ गलत हो रहा है कोई, चाहे कोई भी हो, अगर आपके साथ अगर गलत किया जा रहा है तो जो आप सबको अधिकार है, प्रशासन का सहारा लेने का, कानून का सहारा लेने का सबका अधिकार है। कानून हमें ये नहीं देखता है कि कौन एससी कैटेगरी, कौन एसटी है, कौन ओबीसी है, कौन जनरल है, कौन क्या है। कानून सबके लिए एक है। अगर किसी के साथ अपराध हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, तो आप जो है कि कानून का सहारा ले सकते हैं और ऐसा होना ही चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। कानून का किसी को खौफ भी नहीं है। यहाँ पर मतलब बाबा साहब का इतना अपमान हो रहा है, लेकिन किसी प्रशासन को मतलब कि ये नहीं दिख रहा है कि अपमानित हो रहा है हमारे महापुरुष जो संविधान निर्माता है, तो उनके साथ क्या व्यवहार करना चाहिए? ये चीज तो हमारे प्रशासन को भी तो दिख जानी चाहिए। और जो कर रहा है गलत काम, उसे भी तो ऐसा सोचना चाहिए कि मैं क्या कर रहा हूँ? ऐसा क्यों? हमें समझ में नहीं आता है कि ऐसा बुद्धि में क्यों आता है, उलूल-जुलूल हरकतें क्यों आती है सबके दिमाग में? सिर्फ इसलिए कि हमारा वर्चस्व बना रहे, हम मतलब सीनियर हैं, ऐसा ही। हमें हमें संविधान बराबरी का हक देता है। तो फिर किसी को ये चीज सोचने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। सभी लोगों को अपने कानून के बारे में सोचना चाहिए। सभी लोगों को अपने संविधान को पढ़ना चाहिए। सभी लोगों को देखना चाहिए क्या लिखा है। बिना पढ़े, बिना लिखे, बिना जाने, बिना इतिहास को जाने लोग मतलब कुछ भी कर लेते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन ऐसा हो रहा है समाज में। तो दोस्तों इस वीडियो को बहुत ज्यादा शेयर करिए आप लोग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।